मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। किसी के 93% है तो पूरी 5,25,000 रुपये वेवर है, कोई फीस नहीं हम उससे लेते। अगर कोई बच्चा 93% का लेता है तो उसे आप बिल्कुल फ्री भी एजुकेशन देते हो, कोई 90% का लेता है तो उसे आप छूट देते हो। ये सब कैसे हो रहा है? जहाँ पर हर स्टेट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर शहर में काफ़ी कॉलेजेस होते हैं, इन सब में से महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी अलग कैसे है? कैसे लोग आपको अप्रोच करें, क्यों अप्रोच करें आप? फैकल्टी किस टाइप की पढ़ा रही है आपको? हमारी 80% फैकल्टी पीएचडी होल्डर है। हमारे टीचर ये सब गाइड करते हैं उनको। शिक्षा के साथ संस्कार भी। हाँ, संस्कार के बगैर शिक्षा भी अधूरी है। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप दाखला करा रहे हो, चाहे स्कूल में करा रहे हो, चाहे कॉलेज में करा रहे हो, आप उसको दाखला करा करके केवल और केवल इंस्टीट्यूट के भरोसे मत छोड़ो। हमारी 34,000 रुपये फीस है बीकॉम की, 34,000 जी। हम मैक्सिमम 15,000 ले रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 67% के करीब हम उनको वेवर दे रहे हैं जी। किस लिए कि ये बच्चे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वहाँ 9 लाख स्क्वायर फीट है। लोगों के तो आपने इंस्टीट्यूट देखे होंगे जिसके अंदर ऑफिस में ही क्लासरूम दिखा दिया, जब कोई इंस्पेक्शन टीम आई छत पे उठा के कुछ दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ये हमारे 9 लाख स्क्वायर फीट है। अगर आज भी कोई मुझे गवर्नमेंट ये कह दे कि ये और 1000 बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो मेरे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल। डेस्क अभी 3400 के करीब स्टूडेंट हैं हमारे। हमने 2018 से लेके 10,000 एकेडमिक सिक्योरिटी है, हमने कोई नहीं ली। 2018 के बाद एक स्टूडेंट से भी नहीं ली है। उसका अगर हॉस्टल में रहता है तो बच्चे का 5,000 सिक्योरिटी है, कोई चार्ज नहीं। 2,500 ट्रांसपोर्ट में बैठने का चार्ज है, रिफंडेबल सिक्योरिटी, कोई हम सिक्योरिटी नहीं लेते। तुम मोहल्ले की सबसे शरीफ लड़की हो, बॉयज को बोलता हूँ मैं, जी जी जी, तुम मोहल्ले की सबसे शरीफ लड़की समझना अपने आप को। और मोहल्ले के जिन्ने गुंडे हैं ना, वो सीटियां बजा रहे हैं तुम्हारे को देख करके। तुम्हें गली से अपने बचा करके अपने घर पहुंचना है, बॉयज को बोलता हूँ। कई बार तो हमारे मेल टीचर तो आ करके हमको ये कहते हैं सर हम तो अपने घर जाते हैं तो कई बार वाइफ को हम यूं टच भी करते हो तो हमें दिखता है कि कहीं गुप्ता सर तो नहीं देख रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿयार ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ कहावत भी है कि ना तीर निकालिए ना तलवार निकालिए, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालिए। अखबार यानी कि सिक्ख्या का इन्ना ज़्यादा महत्व है कि जिस बंदे दे कोल ज्ञान हुंदा है, सिक्ख्या हुंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो चंगा भविख जो बनाना होवे तां चंगी सिक्ख्या होनी बेहद लाजमी है। पर अजकल असी देखते हैं कि चंगी सिक्ख्या नूं महज एक ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੱਬਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੋਮੀਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। तो जो सवाल बच्चों का अक्सर होता है कि +2 कर ली
10th कर ली, उसके बाद जो आजकल हम देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत है, ठीक है, तो बेरोज़गारी को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में क्या चूज़ करें, उनको गाइडेंस कैसे मिलती है, ये आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं लिविंग इंडिया में आज आप लोगों ने यहाँ मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं लिविंग इंडिया मैनेजमेंट का हृदय से आभारी हूँ। और जो लिविंग इंडिया के दर्शक हैं उनको सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की ओर से मैं यहाँ आपके स्टूडियो में आया हूँ। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कालका रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्दी से टुवर्ड्स कालका 12 किलोमीटर की दूरी है। चंडीगढ़ से पीजीआई से 32 किलोमीटर है। पिंजौर जो हिस्टोरिकल गार्डन है, पिंजौर गार्डन, वहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी हरियाणा और हिमाचल को डिवाइड करती है। उसकी हमारी यूनिवर्सिटी की 2 बाउंड्री हरियाणा में है और 2 बाउंड्री हमारी हिमाचल में है। तो हम 4 स्टेट्स, 3 से तो प्रॉपर स्टेट से और चौथे चंडीगढ़ से, यूटी से भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं। हमारी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के जो हमारे चांसलर हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, उनका एक अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है। उनकी सोच ये है कि देश के अंदर शिक्षा को कमर्शलाइज कर दिया गया है, व्यापार बन गया है शिक्षा। उनकी सोच ये है कि सुरेश जी, अगर हिंदुस्तान में केवल 2% लोग हैं जो अगर एजुकेशन को व्यापार के तरीके से नहीं देखते हो, तो उनमें से भी एक नाम हमारा जरूर होना चाहिए। इवन 2% की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको 2013 के अंदर, उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति जी माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसी दिन हमारे चांसलर साहब ने ये प्रोजेक्ट, पूरी यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू नेशन, उन्हीं की प्रेजेंस में उन्होंने कह दिया था, ये हम प्रोजेक्ट नेशन को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र के लिए यहाँ पर हमने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना है काम को। और उसी थीम पर हम आज तक काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने रिसर्च के अंदर बहुत बढ़िया उन्होंने इनोवेशन की है। हमारे स्टूडेंट्स ने एक्वेटिक ड्रोन बनाए हैं। हमारे स्टूडेंट आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे व्हीकल बनाने की, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर 5 हमारे अलग अलग स्कूल हैं। नंबर 1 है इंजीनियरिंग विंग। इंजीनियरिंग में 5 ब्रांचें, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, सिविल, 5 ब्रांचें चल रही हैं। और उसके बाद एमटेक चल रहा है। उसके बाद हम पीएचडी कराते हैं वहाँ। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो ये इंजीनियरिंग विंग है, इसकी बीटेक ब्रांच, बीटेक को हमने एआईसीटी से अप्रूव किया है। 2012 में अप्रूवल ली थी एआईसीटी से। ये सोच थी मैनेजमेंट की कि एक भी बच्चा बगैर एआईसीटी की स्टैंप के पास आउट होकर। सर, एआईसीटी क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, खासियत क्या है इसकी? एआईसीटी वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो इंजीनियरिंग को मॉनिटर करती है, उसको सारे उसके लिए अपने पॉलिसीज बनाती है। और एआईसीटी की स्टैंप थ्रू आउट वर्ल्ड वैलिड है कि इंडिया के अगर किसी सपोज कॉलेज है, उसके लिए मैंडेटरी है एआईसीटी पर जाना। वो नहीं बच सकता, वो एक भी डिग्री नहीं दे सकता अगर एआईसीटी के अप्रूवल ना हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज उसके दायरे से बाहर है।
उनके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है वो एआईसीटी से अप्रूवल लें, लेकिन हमने डे 1 से ही एआईसीटी से अप्रूव कराया। हमारे आसपास की किसी यूनिवर्सिटी को एआईसीटी नहीं लिया हुआ किसी ने भी इंजीनियरिंग में। तो इसका मतलब ये है, अगर जब वो कोई एजेंसी अगर ये कहती है कि एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन वालों को ही रखेंगे हम, तो हमारा स्टूडेंट दूर खड़ा होकर देखता ना रहे, ये हमारा उसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे एआईसीटी के स्टैंप के नीचे पास आउट होंगे। फिर हमने बच्चों के लिए अफोर्डेबल फीस, क्योंकि आज की डेट में अभी हमारी फीस है 5,25,000 इंजीनियरिंग विंग की, और अगर किसी के 93% है तो पूरी 5,25,000 पे वेवर है, कोई फीस नहीं हम उससे लेते। इसके अलावा अगर किसी के 90% मार्क्स है, कोई ज़्यादा मार्क्स आजकल 90 वगैरह कुछ नहीं, उसकी 2,62,500 रुपये उसको छूट है पूरे कोर्स की, पूरे 4 ईयर का डिग्री कोर्स है उसकी जी। ऐसे ही हमारे जो आरपीएस इसके हमारे सीआरपीएफ के साथ हमने वो किया हुआ है, उनके सीआरपीएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई भी बॉर्डर पे हमारे शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। आज के दौर में जहां शिक्षा व्यापार बन चुकी है, व्यापार के बिना आजकल इन संस्थानों में कुछ सोचा नहीं जाता। अगर स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले उससे फीस भरवाई जाती है। इसे माहौल में आप कम पैसों में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही अगर कोई बच्चा 93% का लेता है तो उसे आप बिल्कुल फ्री भी एजुकेशन देते हो, कोई 90% का लेता है तो उसे आप छूट देते हो। ये सब कैसे हो रहा है? ये एक सोच है, एक विजन है। विजन ये है कि हमारे जो ट्रस्टी हैं, हमारे जो माननीय ट्रस्टीज हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, उनकी सोच है कि पैसा तो उन लोगों के पास है, उनकी सोच ये है वो पैसे को सही जगह कैसे लगाएं। सही जगह इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। आपको यकीन नहीं होगा, 2016 से लेके आज तक हमने मेस के चार्ज नहीं बढ़ा लिए। आप ये बताओ 2016 में जो रेट्स थे जी, और आज 2025 में जो रेट्स हैं एडिबल आइटम्स के, ऑयल्स, सिलेंडर, पल्सेस और सारा कुछ, किसी तरह मीट आउट नहीं हो सकता। वो सारी की सारी सोच है कि कम से कम अगर कोई, अब जैसे 1 वे ट्रैफिक है हमारे यहाँ, दिल्ली से जो फंड आ जाएगा जी, वो वापस ना आज उधर दिल्ली की तरफ जाना ना 10 साल बाद जाना। अगर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा तो वो यहीं पर डेवलपमेंट में खर्च होगा। अभी आप ये देखो, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में जो बच्चे, जहाँ इनोवेटिव माइंड है जिन बच्चों के, हम उनको डे 1 से ही लगाने वाले हैं कि तुम उसकी पहले असेस करेंगे हमारे फैकल्टी के लोग, सीनियर लोग, फिर उनको किसी ऐसे ग्रुप में डालेंगे जिस ग्रुप में उसका दिमाग डेवलप हो किसी इनोवेशन की तरफ। आज की डेट में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। अभी हमारे लोग, हमारे यहाँ 500 किलोवाट हमने लगा रखा है रूफटॉप सोलर सिस्टम। उसके अंदर वो इतने बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हैं, उसको लगे हुए हैं हमारे लोग कि कैसे उसका साइज कम करके और उससे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। लाइकवाइज और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं। वो सोलर से चार्जर, ये वो बहुत सारी चीज़ें करने में लगे हुए हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो रहा रिसर्च डेवलपमेंट में, और इस रिसर्च के माध्यम से बच्चे को इमीडिएट एकदम से अपलिफ्टमेंट मिलेगी, उसकी फैमिली को आइडेंटिटी मिलेगी, उसके मम्मी पापा का सीना चौड़ा होगा, उस बच्चे का नाम ऊपर होगा, वो किसी अपने ऊपर के पायदान पे खड़ा होगा, अपने जिंदगी में कामयाब होगा। साथ में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, उससे साथ में उसके पढ़ाने वाली फैकल्टियों का भी नाम होगा जो उसको हेल्प कर रहे हैं। ये इस तरह की सोच हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच की है। उससे आगे फिर हमारा है लॉ डिपार्टमेंट। लॉ के अंदर हमारे LLB, BLLB, BCom LLB और LLM और PhD करा रहे हैं वहाँ। हमारे 2 या 3 स्टूडेंट तो हमारे जज लग चुके हैं।
और उसके अलावा एडीए और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में भी एब्जॉर्ब हुए हैं, फिर आगे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बने हैं, हाई कोर्ट में बने हैं। तो ये सोच हमारी ये है कि वो किसी लायक खड़ा हो, बाहर आकर के अपने रोजगार के लिए उसको धक्के ना खाने पड़े, कहीं किसी लायक बने। सर, जहाँ पर हर स्टेट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर शहर में काफ़ी कॉलेजेस होते हैं, इन सब में से महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी अलग कैसे है? कैसे लोग आपको अप्रोच करें, क्यों अप्रोच करें आपको? अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है कि फैकल्टी किस टाइप की पढ़ा रहेगी आपको। हमारी 80% फैकल्टी पीएचडी होल्डर है। उसके अलावा एक भी नॉन क्वालिफाइड जो यूजीसी के नॉर्म्स में फिट ना होता, एक भी नहीं दिखा सकते हमारे पूरे रोल के ऊपर कि ये फैकल्टी यूजीसी की गाइडलाइन, या आइदर वो यूजीसी नेट होंगे या वो पीएचडी होल्डर होंगे और जो सर्टिफाइड होंगे कि ये इनका इनका जो अपना एजुकेशन लेवल है वो उससे कम नहीं है यूजीसी के नॉर्म से। नंबर 2, हम उन बच्चों को ना तो हम पैसे के लिए हम बुला रहे हैं उनको, हम उनको चाहते हैं वो बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप की आशाओं पे अपेक्षाओं पे खरे उतरें, अपना उनका देश के डेवलपमेंट में भी योगदान हो, अपने परिवार में भी योगदान हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब तक परिवार स्ट्रांग नहीं होगा जी। तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर के बारे में सोच पाता है। पहले वो खुद अपने आप को डेवलप करेगा, उसके बाद परिवार की सोचेगा, उसके बाद बाकी मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, राष्ट्र की सोचेगा। कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन होगा उसका। जी। हमारे यहाँ क्यों आए, आपने क्वेश्चन किया है। हम जैसे, और मैंने पहले ही बताया, जो कमर्शियल सिस्टम है एजुकेशन का हमारे यहाँ, वो कोई मतलब नहीं है कमर्शियल सिस्टम का। हम केवल और केवल ये चाहते हैं, ये एजुकेशन में अगर हमारे द्वारा एफर्ट करके, हमारे मैनेजमेंट की फंडिंग के बेस पे अगर हिंदुस्तान के कुछ नौजवान भी अगर अपने लायक खड़े हो जाते हैं तो हमारा उसमें ये हो जाएगा, हमारे को तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया जी। कि वो अपने लायक खड़े हो गए। नंबर 2, सबसे पहले हमारा ध्यान है कि वो बच्चों को जो मॉरल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके एथिक्स हैं, हम वो भी उनको वहाँ उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले घर से जब आप निकलते हो जी। अपने मम्मी के पापा के चरण छू करके निकला करो, उनसे आशीर्वाद लेके निकला करो। और मम्मी अगर दूध का गिलास देती है तो तुम तो अपना नवाब की तरह से ना बैठना, उस दूध के गिलास को कम से कम किचन के सिंक तक तो ले जाओ, जिस बेड पे सोए उसको तो क्लीन करके उठ जाओ। और बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी, बड़े भाई, उन सब का सम्मान करो। ऐसा करोगे तो थोड़े दिनों बाद आप देखना उनके अंदर एक अपने आप ही एक निखार आएगा। और हमारे टीचर ये सब गाइड करते हैं उनको, शिक्षा के साथ संस्कार भी। हाँ, संस्कार के बगैर शिक्षा भी अधूरी है। आज की डेट में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 जी, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और हम महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उसको भी प्रायोरिटी पर आगे लेना चाहिए। और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी ने मल्टीपल एग्जिट और ये सिस्टम में हम उसमें एंटर कर चुके हैं। और उसको देखो, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत वास्ट उसका एरिया है जी। तो फेजेस में होगी, वो फेजेस में करो, जितना करो उसको एक्सीलेंस में आना चाहिए। ये फिर बच्चों के लिए एजुकेशन, उसके बाद उनकी रोजगार के लिए एफर्ट करना। हमारा जो टीपीओ सिस्टम है, हमारा टीपीओ की जो ब्रांच है, तो रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन, एक दिन में 5-5, 7-7 कंपनियों को कांटेक्ट करके और अपने बच्चों को इन्फ्यूज करते हैं। मैं तो एक और बात अपने आपके चैनल के माध्यम से, चाहे स्टूडेंट महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का भी हो, चाहे किसी कॉलेज का हो, स्कूल का हो, मैं इसके माध्यम से उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि जब आप दाखिला करा रहे हो, चाहे स्कूल में करा रहे हो चाहे कॉलेज में करा रहे हो, आप उसको दाखिला करा करके केवल और केवल इंस्टीट्यूट के भरोसे मत छोड़ो, उसको चेक रखो बच्चे को। आज की डेट में जो जो दौर के अंदर जो ड्रग्स का सिस्टम और दूसरे बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसको आप टेस्ट के जरिए भी नहीं पहचान सकते। आप अगर पेरेंट्स अलर्ट होंगे तो बच्चा डीरेल नहीं होगा। पेरेंट्स को अगर बच्चा रोजाना मम्मी पापा के पैर छू के निकलेगा तो वो डीरेल नहीं होगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इफ्स एंड बट्स की जी। और एक और है कि स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस देता हूँ मैं, छोटे हैं बड़े हैं अच्छे हायर लेवल पे हैं, चाहे वो जॉब भी कर रहे हो, मैं तो सबको बोलता हूँ मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और जो स्टूडेंट पढ़ाई के अंदर ये जिस भी लेवल पर पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन को स्ट्रांगली, अगर उसको एजुकेशन को अपने को ऑप्ट करेंगे, उसको पढ़ाई को करेंगे, वो बच्चे कामयाब होंगे। कोई दुनिया की ताकत उनको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। अब आप समझो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कितनी सारी अच्छी चीज़ें आई हैं। ये जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली जी और 75+ मार्क्स ले लिए, एक्सेप्ट मेडिकल कोर्सेज जी और लॉ, ये उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बाहर हैं ये दोनों जी। बाकी में अगर आपने 75+ ले लिए, सीधे पीएचडी में एडमिशन जा सकता है आपका, सीधे, आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है जी। लाइकवाइज। और जो एजुकेशन में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी लाए हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज आ रही हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। आम जनमानस, आम आदमी तक ये उनके ये पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। अभी तो जो फैकल्टीज हैं उन तक को नहीं सारा पता, क्योंकि बेचारे वो पहले क्लासेस में पढ़ाते हैं, सारा दिन वहाँ पढ़ाते हैं, वो फिर घर जाते हैं, कहीं किसी की ट्रैवलिंग घंटे की है, किसी की आधे घंटे की, घर जाके अपने परिवार को भी संभालना है उन्होंने जी। उनको ये सोचने का ही मौका नहीं मिल रहा कि इसको थोरोली कब पढ़ें। उन्होंने अपनी ड्यूटी दे दी, सैलरी ले ली, ये हो गया, और टाइम नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। अब हमारे यहाँ से जो बच्चे जो नज़दीक वाले हैं वो तो कंफर्टेबली आज चले जाते हैं, जो दूर के हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं या पंचकुला से जाते हैं या और मोहाली से जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको। और अभी गवर्नमेंट बड़े अच्छे हाईवे बना रही है, हमारा पिंजौर नालागढ़ हाईवे बन रहा है जी। ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, अभी हो गया इसका 80% काम, तकरीबन 70-80% हो गया। जिस दिन पूरा काम हो जाएगा उस दिन ट्रैवलिंग टाइम भी घट जाएगा। हमारे जो नेक्स्ट हमारा स्कूल है, इंजीनियरिंग के बाद लॉ का हमने बता दिया, अब अप्लाइड साइंसेज है, उसके अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीएससी और ये सारा कुछ है, एमएससी की मल्टीपल ब्रांचें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी और ये बायोकेमिस्ट्री वगैरह बहुत सारे वो हैं। उसके अंदर भी बहुत स्कोप है जी। हमने लैब बना रखी है, नए इंस्ट्रूमेंट लेकर के हम देते हैं ताकि रिसर्च करें बच्चे। पीएचडी वाले भी रिसर्च करेंगे, पीजी वाले भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समाज को आगे बढ़ाने में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सोच हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो माननीय ट्रस्टी हैं, वो सब ये चीज़ें देखते हैं जी। उसके आगे फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा स्कूल आ गया वो आ गया मैनेजमेंट, बीकॉम, बीबीए, एमबीए और पीएचडी और ये सारा कुछ उसमें है। अब आप एक देखो, हमारी 34,000 रुपये फीस है बीकॉम की, 34,000 जी। हम मैक्सिमम 15,000 ले रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 60-67% के करीब हम उनको वेवर दे रहे हैं जी। किस लिए कि ये बच्चे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वहाँ 9 लाख स्क्वायर फीट है। लोगों के तो आपने इंस्टीट्यूट देखे होंगे जिसके अंदर ऑफिस में ही क्लासरूम दिखा दिया, जब कोई इंस्पेक्शन टीम आई छत पे उठा के कुछ दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ये
हमारे यहाँ 9 लाख स्क्वायर फीट है। अगर आज भी कोई मुझे गवर्नमेंट ये कह दे कि ये और 1000 बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो मेरे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल। डेस्क, उसके उनके बोर्ड्स, उनके रूम्स, उनकी बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो सारी अवेलेबल है। तो हम ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते, ना हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ इन किसी चीज़ों में। अभी 3400 के करीब स्टूडेंट हैं हमारे, तो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, सारा कुछ है। हम सबको उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उनको आगे मोटिवेट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि ये जो तुम्हारी 3 साल 4 साल एजुकेशन है, इसको बिल्कुल स्ट्रांगली, यहाँ फाउंडेशन आपकी पीछे जो मर्जी रही हो, हम चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल इसमें एजुकेशन के अंदर आप कामयाब हों और कामयाब होके अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करेंगे। उसके आगे हमारा फार्मेसी है, उसके अंदर बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी जी। उसके अंदर हमारे लोग मेडिसिन की इनोवेशन कर रहे हैं जी। कि किस पेड़ से, किस फल से क्या चीज़ वो डेवलप कर सकते हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी क्रीम वगैरह भी बनाई है और भी कई चीज़ें जी। तो ये सारी चीज़ें हम तो अपनी तरफ से हम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि वे बच्चे और उनके पेरेंट्स को जो उन लोगों की सोच है उस पर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी खरी उतरे। हमने 2016 से मेस के चार्ज नहीं बढ़ाए जी, हमने ट्रांसपोर्ट के चार्ज नहीं बढ़ाए 2016 से लेके आज तक। कैन यू बिलीव कि 55 रुपये 50 रुपये डीजल से आज कहाँ हो गया, और ड्राइवर्स की सैलरी, लोगों की सैलरी कितना बढ़ गई है जी। तो हमने वो नहीं बढ़ाए। हमने 2018 से लेके 10,000 एकेडमिक सिक्योरिटी है, हमने कोई नहीं ली। 2018 के बाद एक स्टूडेंट से भी नहीं ली है। आफ्टर वो स्टूडेंट से लेकर के जिस दिन पेरेंट्स बच्चे का एडमिशन कराने आते हैं, वो कुछ लोगों के पास तो सफिशिएंट अमाउंट होता है जी। कुछ जो हल्के परिवार हैं वो बेचारे 500 रुपए के लिए भी ये देखते हैं कि मेरे एकदम से 500 रुपए और कैसे बचे जी। उनकी पॉकेट पर हमने रिलीफ करने के लिए उन सब का 10,000 कोई चार्ज नहीं। उसका अगर हॉस्टल में रहता है तो बच्चे का 5,000 सिक्योरिटी है, कोई चार्ज नहीं। 2,500 ट्रांसपोर्ट में बैठने का चार्ज है, रिफंडेबल सिक्योरिटी, कोई हम सिक्योरिटी नहीं लेते। हमारे यहाँ सिक्योरिटी वर्ड ही हमने डिलीट कर दी है जी। और उसके अलावा हम बच्चों को ये भी मोटिवेट करते हैं, बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ में लगे रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स IIM इंदौर, विंदौर, आपके कहाँ बड़ी अच्छी अच्छी टीमों को पीट करके आते हैं, टॉप करके आते हैं। कौन सी खेलों पे ध्यान दिया जाता है सर? हमारे यहाँ हमारा एक स्टूडेंट नेशनल, उसमें साइकिलिंग में नेशनल में सिलेक्ट होकर के वो गया हुआ है जी। हमारा एक या दो स्टूडेंट हमारी लड़कियां जी, हमारी गर्ल स्टूडेंट हरियाणा का कैंप अटेंड कर रही है रेसलिंग का जी, गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे 3-4 स्टूडेंट जो स्टेट की तरफ से खेल रहे हैं, एक आध क्रिकेट भी खेल रहा है। तो हम उनको बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम, बच्चे की हर एक की चारों तरफ दिलचस्पी नहीं हो सकती। कुछ बच्चे इनोवेशन में जाएंगे, वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बढ़िया कर सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी हायर एजुकेशन में जाने के लिए बढ़िया कर सकते हैं जी। तो हम उनको सबको अलग अलग उनको एसेस करते हैं, फिर उनको मोटिवेट करते हैं जी। और वो जितने स्टूडेंट हैं उनको हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनको करते हैं। कुछ उद्दंड भी होते हैं, उद्दंड को हमें डांटना डपटना भी पड़ता है जी। वो भी कोई वो नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने वाले बच्चों को महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरी उसको सपोर्ट करते हैं जी। सर, आजकल हम कई खबरें सुनते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों के साथ ये हो रहा है, लड़कियों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इनमें से कैसे अलग है? क्या लड़कियों के लिए अच्छा माहौल है, सेफ माहौल है उसमें? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में चाहे वो हमारी फीमेल स्टूडेंट, हमारी गर्ल स्टूडेंट हो,
चाहे हमारी हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, चाहे हमारा ये फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कोई भी स्टाफ हो, जी। किसी की मजाल नहीं वो कैंपस के गेट के अंदर उनकी तरफ टेढ़ी आंख भी देख ले। कई बार तो हमारे मेल टीचर तो आकर के हमको ये कहते हैं सर हम तो अपने घर जाते हैं तो कई बार वाइफ को हम यूं टच भी करते हो तो हमें दिखता है कि कहीं गुप्ता सर तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है। हमने जीरो टॉलरेंस है। हमारे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी जो चांसलर साहब हैं जी। उन्होंने कहा है कि कोई स्टूडेंट, खासकर ये गर्ल्स स्टूडेंट, फीमेल टीचर्स, हाउसकीपिंग का स्टाफ, नॉन टीचिंग, जी। कोई भी फीमेल को रत्ती भर भी कहीं उनको उनकी उसके ऊपर वो नहीं आए, जी। कोई किसी को हर्ट नहीं हो। हम्म। और उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, जी। हमारे को पूरी ओपन वो रहती है। जी। हम किसी को भी टॉलरेंस ही नहीं है, बिल्कुल जी। टॉलरेंस ही नहीं है। सर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अक्सर रैगिंग भी होती है, आपके यहाँ होती है? मेरी सुनो, जी। मेरी सुनो, ये रैगिंग वाला नाम तो ये डिक्शनरी से, एक रैगिंग, एक सुसाइड, जी। और एक वो कहते हैं ना वो डिप्रेशन, जी। ये तीन वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं होने चाहिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की तो डिक्शनरी में भी तीनों शब्द नहीं है। हम तो ये कहते हैं जब हमारा 2013 में पहला बैच आया, जी। 2014 में सपोज कुछ लोगों ने ये बोला, जो स्टूडेंट्स का होता है ना दूसरे को देख करके, जी। हमने बोला कि बेटा आपको कैसे ये पता चल गया कि तुम रैगिंग करने की तुम्हारी हिमाकत हो जाएगी? जी। तुम्हारे को किसी ने उंगली भी लगाई थी? क्योंकि कोई था ही नहीं। जब फ्रेशर बैच आया तो तुम्हारे को किसी ने रैगिंग के उसमें डाला? जी। तुम्हें कैसे राइट मिल जाएगा? और मैंने कहा तुम ये समझ लेना, तुम मोहल्ले की सबसे शरीफ लड़की हो। बॉयज को बोलता हूँ मैं। जी। 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 तुम मोहल्ले की सबसे शरीफ लड़की समझना अपने आप को। और मोहल्ले के जिन्ने गुंडे हैं ना, वो सीटियां बजा रहे हैं तुम्हारे को देख करके। तुम्हें गली से अपने बचा करके अपने घर पहुंचना है। बॉयज को बोलता हूँ जी। अगर किसी लड़की ने गलती से भी, झूठे भी अगर तुम्हारा नाम ले दिया, हमारे पास तो कोई ऑप्शन होगी ही नहीं जी। इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा जिसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व होगी, डीसी सोलन इन्वॉल्व होंगे, और सारे के सारे इवन अप टू सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइंस है। वो हमसे डेटा भी मांगते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भगवान के आशीर्वाद से आज तक, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये वर्ड भी डिक्शनरी से गायब हो जाना चाहिए। क्योंकि जब रैगिंग आप करते हो तो एक जो वो है ना, एक जो रावण बैठा हुआ होता है जी, वो रावण एक्टिवेट हो जाता है। और लाइक डिप्रेशन क्या होता है जी, डिप्रेशन कोई मीनिंग नहीं डिप्रेशन का। आप नहा धो करके बढ़िया सेव वेव करके जिस आउटफिट में आप जाना चाहते हो बाहर निकलो ना, आप बाहर की दुनिया में चलो ना जी। क्या वर्ड है। और रहा ये कि जो भाई ये कोई गैम्बलिंग में, कोई किसी और एक्टिविटी में फंस करके कुछ गड़बड़ हो जाते हैं लोग, तो उनका भगवान ही उनका रखवाला है। और उन चीज़ों में नहीं, मैं सख्त खिलाफ हूँ ये डिप्रेशन के। मैं कहता हूँ बुज़दिल मरा करते हैं, क्यों मरे भाई। यही मेरा सर अगला सवाल था कि आजकल ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे पेरेंट्स की हो चाहे स्टूडेंट्स की अपने आप से हो, वो काफ़ी हाई हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट आता है कि मैंने 95% लाने हैं, अगर 95% नहीं आते, इवन के कॉलेज स्टूडेंट जहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, उनके अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने खबरें सुनी है कि सुसाइड करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, काफ़ी ऐसे केस सामने आए भी हैं। कैसा माहौल डेवलप करना चाहिए कि उनके माइंड में ऐसा ख्याल भी मैं बताता हूँ ये। मैं अपने जितने भी आपके चैनल को इसको देखेंगे, इसको रिकॉर्डिंग को जो भी देखेंगे इसको, मैं उन सब पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है। उसके बच्चे के पेरेंट के पास पैसे भी नहीं होते, तब भी इधर उधर से वो लोन पे लेके, किसी यार दोस्त से लेके उसके ऊपर खर्च कर रहे होते हैं।
और कई बार उन बच्चों से भी पेरेंट्स से भी चूक हो जाती है कि बच्चा तो आर्ट करना चाह रहा है, उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया, वो एक इंजीनियर बनना चाहता उसको मेडिकल में डाल दिया। फिर उससे जितना एक लेवल है, हर एक का लेवल है जी। किसी का भगवान ने दिमाग एक जैसा नहीं बनाया, एक जैसा बनाया होता तो हमारा एक ही जगह बैठे होते और कहीं होते ही नहीं जी। वो पेरेंट्स से चूक हो जाती है कहीं समझदारी में। बच्चा कह नहीं पाता अपने पेरेंट्स को कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और बच्चे को खुले दिमाग से एक बार सोचने का तो मौका दो। और अच्छा, फिर उसके नंबर कम आ गए, फिर पेरेंट्स को ये करके उसको पैटिंग करना चाहिए, उसको थपकी देना चाहिए, जितने भी मार्क्स आए बेटा बहुत बढ़िया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई रास्ते बंद नहीं हो रहे, कि किसी भी लेवल के मार्क्स आए हो सबके लिए भगवान ने रास्ते दिए हुए हैं, अलग से अलग करें। अब मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी सब चारों तरफ हो रही है ना, बेरोजगारी। जी। आप अभी, मैं आपको भी बोलता हूँ, आप 20 आदमी ला के दिखा दो, आप जी। 20 आदमी आप ला करके दिखा दो जो 800 रुपए की लेबर पे डेली आपको मिल जाए, ढूंढ के दिखा दो आप एक ट्यूबलाइट का, एक आप होल्डर का स्विच ठीक करने वाले को 500 रुपए तक मांगने लग गए हैं घर जाने के। आप थोड़ी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो रियल टेक्निकल एजुकेशन है उसको करो ना, अपना हुनर डेवलप करो ना, स्किल डेवलप करो ना। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हर आदमी को स्किल्ड वर्कर बनना चाहिए, आप बनो ना। इतना काम है, आपको नहीं मिलता, आपको आदमी नहीं मिलता। आज की डेट में आप मैसन नहीं ढूंढ सकते, आज की डेट में आप एक इलेक्ट्रिशियन नहीं ढूंढ सकते, प्लम्बर नहीं ढूंढ सकते जी। ये वैसे काम नहीं है, ये कोई बेइज्जती वाले काम नहीं है, ये हमने बना लिया अपने आप को बेइज्जती का काम। मान लिया मैं अपनी टेबल के ऊपर मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने आसपास के अगर एरिया को मैं साफ कर रहा हूँ तो कौन से मेरे स्टार उतर जाएंगे। ये सोच बदलनी हमको पड़ेगी जी। मेरे यूनिवर्सिटी के नज़दीक मैं रास्ते से आता जाता हूँ, 10-12 फार्मर हैं, उन फार्मर को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक साल के अंदर 5-5, 6-6 फसलें ले रहे हैं वो, इतने मेहनती किसान हैं, मैं अंदाज नहीं बता सकता वो कितनी इनकम उस छोटे से खेत से ले रहे होंगे। अब से पहले वो माँ की फसल उन्होंने ग्रैब कर ली, काट ली जी, जबकि अभी लगाई नहीं है लोगों ने। तो ये चीजें हमको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो चाहे घर का आदमी हो, चाहे घर का अपना छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा हो, सबको मेहनत करोगे तो आप ये देखो हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई नहीं मुकाबला कर पाएगा। आज जिस स्पीड से इनोवेशन चल रही है, हर स्कूल लेवल पे इनोवेशन चल रही है जी। कभी सुना था आपने स्कूल लेवल पे जी? स्कूल के बच्चे इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, स्कूल लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते जी। सर मेरा आखिरी सवाल है, अगर किसी को एडमिशन लेनी हो आप तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेनी हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए? सबसे पहले मैं एडवाइस देता हूँ पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। सबसे पहले आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ जा कर के पहले देखो कि वहाँ कहीं डब्बे में तो नहीं कोई यूनिवर्सिटी बनी है, वो बना है, कोई कॉलेज बना है, कोई इंस्टीट्यूट बना है। आज की डेट में एजुकेशन के इतने दलाल हो गए हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का इंडिया लेवल पर हमारी दूसरी चौथी रैंक है दिल्ली में। हमारे हमारे वहाँ 3 इंस्टीट्यूट हैं जी, मेट, मेम्स और एक और स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल है जी। वहाँ पर हमारी उसमें एडमिशन के लिए इतने टाउट घूम रहे हैं, इतने ठगी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं लोग। महाराजा अग्रसेन में मैं एडमिशन दिला दूंगा 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, वो उनसे आधा पहले ले लेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे जी। उनको कोई एडमिशन से मतलब नहीं।
मैं ये कहता हूँ अगर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट रोहिणी दिल्ली में भी किसी को एडमिशन लेना हो तो वो वहाँ जाए, हमारे स्टाफ से बात करे सीधी। और सारा आईपी यूनिवर्सिटी ने करना है, किसी के हाथ में कुछ बचा नहीं है, सब आईपी यूनिवर्सिटी से वहाँ से मेरिट बन के आएगी। तो क्यों लुट रहे हो भाई? किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। हाँ, अब लाइक वाइज महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ अगर हमारा बरोटी वाला के नज़दीक हमारी यूनिवर्सिटी है जी नालागढ़ हाईवे के ऊपर पिंजौर से 12 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अंदर है जी। वहाँ खुद जाना चाहिए, खुद जा करके देखें, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। दलाल बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं, हमारे यहाँ आते फिर बाद में रोते पीटते कहते जी हमारे को एडमिशन दे दो। मैंने कहा भैया वहाँ से अपने ले आओ, एनओसी ले आओ, हम दे देंगे। तो ये चीज़ मैं सबको, सारे स्टूडेंट्स को भी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, आप 6 जगह जाओ ना, क्या दिक्कत है? एक बार थोड़ी मेहनत तो होगी ना, देखिए वहाँ जाके पता चल जाता है। देखने से भी पता चलता है कि फैकल्टी भी है कि वहाँ 0 फैकल्टी है, क्या है जी। तो ये चीज़ें उनको सोचनी पड़ेगी। और लूटने वाले लूटते रहेंगे और लूटने वाले लूटते रहेंगे। ये तो जो अलर्ट हो जाएंगे वो नहीं लूट पाएंगे जी। मेरा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बरोटीवाला हिमाचल प्रदेश की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, हमारे की ओर से, आपके लिविंग इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से पुनः बधाई। आप सब ने अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।